प्रेरकों का संयोजन। ठीक है, जैसे प्रेरकों का संयोजन देखिए, किसी भी परिपथ का प्रेरकत्व तो बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। प्रेरकों है ना, प्रेरकों का संयोजन। तो किसी भी प्रेरक को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर क्रम देखिए, श्रेणी क्रम जोड़ना है। तो क्या करते हैं, पहला देखिए श्रेणी क्रम संयोजन। ये दो कुंडली है, जिनके प्रेरकत्व क्रमशः L1 एवं L2 है और इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ा गया है। मैंने दो कुंडली है जिनको दो, मैंने देखिए दो कुंडली है जिन दो क्रम से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। फिलहाल हमने श्रेणी क्रम जोड़ा है। हम जब दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम जोड़कर यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में जो धारा जाएगी, इस कुंडली में वही धारा बहेगी। यानी दोनों कुंडलियों में धारा समान होंगे, कोई दिक्कत है? लेकिन प्रेरित विद्युत्वाहक बल अलग अलग होंगे। दोनों कुंडलियों में धारा क्या होंगे? समान होंगे। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, इसमें प्रेरित विद्युत्वाहक बल अलग होगा, इसमें प्रेरित विद्युत्वाहक बल अलग होगा, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन अलग होगा। यदि इसमें फ्लक्स परिवर्तन ∅1 है और इसमें ∅2 है, मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे? माना कि दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रेरकत्व L1 एवं L2 है, जिनके प्रेरकत्व L1 एवं L2 है तथा उसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, जबकि दोनों कुंडलियों में धारा समान बहेगी। दोनों कुंडलियों में धारा समान बहेगी क्योंकि रास्ता एक ही है ना, परंतु विद्युत्वाहक बल क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों कुंडलियों में धारा समान बहेगी परंतु विद्युत्वाहक बल अलग अलग होगा। यानी विद्युत्वाहक बल अलग अलग होगा तो फ्लक्स परिवर्तन भी क्या होगा? अलग अलग होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? फिक्स है? तो अब आइए देखेंगे कि माना कि दो कुंडलियां जिनके प्रेरकत्व L1 एवं L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
तथा इसमें आई धारा बता रहे हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। चूंकि दोनों कुंडलियों में धारा समान प्रवाहित होगी, क्योंकि मार्ग एक ही है, परंतु प्रेरित विद्युतवाहक बल, परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग होंगे, क्योंकि सिराएं अलग अलग है। क्या रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा विभवांतर अलग अलग होती है, धारा समान होता है ना, क्योंकि इनकी सिराएं अलग अलग होता है, तो दिक्कत है। अब देखिए, अतः दोनों कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तन अलग अलग होंगे। अतः दोनों कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तन अलग अलग होंगे। यदि फ्लक्स परिवर्तन I1 एवं I2 हो तो पूरे कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। आप चूंकि पढ़ चुके हैं, डेल फाई बराबर एल आई, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ये बताइए, डेल फाई बराबर एल आई होता है तो फाई1 लिए हैं तो फाई1 के क्या होगा? L1 I1 होगा। I माने L1 और I धारा तो समान होगी। L1 में धारा I है प्लस L2 में भी धारा I है ना। L1 में धारा I1 अरे I है और L2 में भी धारा I। ये बताइए I कामन कर रहे हैं, L1 देखिए I कामन करिए, L1 प्लस L2 फाई अपन में I, इसको लिख सकते हैं L1 प्लस L2। दिक्कत है L1 प्लस, यानी ये इससे स्पष्ट होता है कि यदि जितने कुंडली अगर जुड़ी हो, सभी कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी है और उनके प्रेरकत्व तो क्रमशः L1 L2 L3 Ln है, तो उन सबका
परिणामी प्रेरकत्व उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व बोल सकते हैं या परिणामी प्रेरकत्व बोल सकते हैं। उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? एकदम जैसे आप लोग प्रतिरोध पढ़े हैं कि यदि कोई तार है, सभी तार श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऐसे R1 R2 और इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़े हैं ना? इनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 पढ़े हैं, इस तरह से पढ़े हैं। यानी श्रेणी क्रम से देखिए, यदि प्रेरकत्व तो श्रेणी क्रम से वजन हो तो L बराबर L1 प्लस L2 और भी होगा तो आगे चलता जाएगा। कोई समस्या है? तो इस कंडीशन में आप उतार लीजिए। काम करेगा। अब देखिए अगला टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। तो ऐसा कीजिए कि अब इस कुंडली को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। दो कुंडलियां है, इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे, आई निकलेगा। इसका L1 इसका L2 मान ले रहे हैं। दो कुंडलियां है, ठीक है। और भी कुंडली लिखिए, कुंडली को L1 L2 मानते हैं। देखिए जिस तरह से एक परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको R से दर्शाते हैं, किसी परिपथ के कैप्सिएंट को यानी धारता को C से दर्शाते हैं। यानी धारता क्या है तो किसी कुंडली, देखिए धारता क्या है तो किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को धारता कहते हैं। आपने धारता पढ़ा है, आवाज बंद करो। यानी धारता पढ़ा है यानी किसी भी परिपथ या किसी चालक द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को धारता कहते हैं। अपने अंदर जितना आवेश संग्रह करेगा उसी को धारता कहते हैं। फिर आपने प्रतिरोध पढ़ा है, किसी परिपथ में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, या धारा अथवा आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब जो है ये पढ़ेंगे प्रेरकत्व। इसको देखिए ये सब होता क्या है, ये एक प्रकार के इंडिकेट है, माने संकेतक चिन्ह है कि ये प्रेरकत्व है, ये प्रतिरोध है, ये कैप्सिएंट है, धारता है। इसको मानक लिया गया है। ऐसा धारता होता नहीं है, ऐसा प्रतिरोध होता नहीं है, ऐसा प्रेरकत्व नहीं होता है। ये मानक लिया गया है, इसको संकेत दिया गया है। सुन पा रहे हैं? ये प्रतिरोध है, ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन इसके बीच में यदि ऐसे काट दिया जाए ये धारा नियंत्रक बन गया, धारा नियंत्रक बन गया। अगर ऐसे देखिए, ऐसे लिया के चाहे ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना है, ऐसे आके ये कुंजी हो गई, खुली कुंजी है। खालसा धीरे से चिपका दो तो बंद कुंजी हो जाएगी। बंद कुंजी माने कहे के मतलब बंद कुंजी के मतलब कि धारा बही। अब बहुत लोग खा गए कि कहे कि बंद कर दो तो लोग लाइट में जाके बंद कर दिला। अरे बंद ना करो, बंद के माने ऑन करो, खुला माने आप करो।
हाँ, वो अलग अलग सिस्टम होता है। उल्टा है। तो आइए उसका रीजन बताएंगे। एनालॉग पर बने डिजिटल परिपथ और एनालॉग परिपथ। आगे लॉजिक गेट पढ़ेंगे जिसमें एक आवाज बंद करो बाबू, सामने देखा। हाँ, तो ये L1 L2 है, और भी कुंडलियां जोड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में यानी दो कुंडलियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है, और दोनों देखिए जब इस कुंडली में देखिए कैसे लिखेंगे कि मानना कि दो कुंडलियां जिनके परिपथ L1 एवं L2 है, इन्हें समांतर क्रम में, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। जब I धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान दीजिए, तो देखिए चूंकि दोनों कुंडलियां I धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों कुंडलियों में धारा अलग अलग प्रवाहित होगा ना, क्योंकि मार्ग अलग अलग है, परंतु प्रेरित विद्युत बल समान होंगे ना। आवाज बंद करो। समान होंगे क्योंकि सिराएं, आवाज बंद करो, क्योंकि सिराएं समान है, माने एक ही है, सिराएं एक ही है, यानी सब दोनों देखिए सारे इस कुंडली का इसका दोनों सिरा यही मिला है ना, और भी कुंडली होता तो यही मिलता ना, सिराएं समान होते तो दिक्कत है। चलो इसके L3 मानते हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर पेपर में तनी ज्यादा बड़ा लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, तो आप लगातार 10-12 को कुंडली बना दीजिए, लिख दीजिए जिनकी कुंडलियों के परिपथ क्रम से L1 L2 L3 से Ln है ना। बहुत लोग कहेला कि भाई पेपर में भर कहिया, कह जाने का भर कहिया, पूछू गाजर मुरई भर कहिया है। आप मोटिवेशन वीडियो तो का बनाई मोटिवेशन वीडियो बनाने से जिंदगी कटे। आई देखिए जोड़े के हवा बना के चले, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अरे शोर बंद करो यार। हाँ देखिए इस कंडीशन में देखिए ये बताओ धाराएं अलग अलग होगी ना, अतः परिपथ में कुल धारा, अतः परिपथ में कुल धारा अतः परिपथ में कुल धारा I बराबर, देखो इसमें यदि I1 बहती है इसमें तो टोटल धारा I1 प्लस I2, तो दिक्कत है। आ रहा है कि नहीं सुनने? आ रहा है तो कलम मत चलाइए, तो दिक्कत। आइए दोनों पक्ष में क्या हाला बन करो। यदि हम ये डेल I धारा लेते हैं, इधर भी डेल I1 प्लस, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के है।
दोनों पक्षों में डेल टी से भाग दे दें, दोनों पक्षों में डेल टी से। अरे भैया डेल टी से भाग देंगे तब ना फ्लक्स परिवर्तन होगा, प्रेरित भाग परिवर्तन होगा। आइए देखिए, दोनों पक्षों में डेल टी से भाग। अब देखो यही गलती हो रहा है, शोर हो रहा है बहुत काफी। डेल आई अपन में डेल टी, डेल आई वन अपन में डेल टी, डेल आई टू अपन में एकरा के सभी का फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युवाहक बल क्या होंगे, यानी दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युवाहक बल समान। काहे नहीं का मान जाते हैं भैया, काहे परेशान बाड़ा? देखिए, क्योंकि दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युतवाहक बल समान होंगे, अतः E बराबर माइनस, ये बताइए E बराबर माइनस क्या होता है, पढ़े होंगे? N1 लिख दें, चलिए खासा है N डेल फाई अपन में डेल डी, कोई दिक्कत है? बराबर। अच्छा है, फार्मूला डायरेक्ट निकाले थे ना हम लोग, ये वाला L1 और डेल आई अपन में डेल टी, ये पढ़े हैं, याद आ रहा है? E बराबर, आप ये पढ़े हैं L बराबर माइनस E अपन में डेल आई डेल, ऐसा पढ़े थे? ये नीचे तो ऊपर जाएगा, बराबर माइनस L2 डेल, देख रहे हैं I1 कर लेगा, L1 है तो I1 I2 अपन में डेल टी, वो दिक्कत है? जब L1 ले तो L1 में धारा क्या होती है, I1 ना, I2 में L2 में धारा, दोनों, चूंकि दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या होगा, समान होगा, तो E बराबर माइनस L1 निगेटिव होता है ना, विरोध करता है, माइनस L1 डेल फाई वन अपन में डेल टी, इस तरह से यहाँ से बारी बारी से निकाल लीजिए। देखिए E बराबर माइनस L1 डेल फाई वन, अरे डेल आई, देखिए डेल I1 डेल टी, तो ये माइनस भी लेते हैं, ये इधर यहाँ पर डेल आई, और यहाँ से निकाल ला, देखिए ये मान का डेल I1 अपन में डेल टी का मान निकाल के इसमें पुटअप करेंगे, डेल I1 अपन में डेल माइनस E बटा में L1 तथा E2 बराबर माइनस L2 डेल फाई टू अपन में डेल्टा टी, ला के भाग देंगे, डेल्टा I2 अपन में डेल्टा बराबर माइनस E अपन में L2, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ये और ये, कोई दिक्कत है? समीकरण फर्स्ट से डेल I अपन में डेल टी, डेल I1 अपन में डेल टी प्लस
डेल I2 अपन में, ये बताइए आप मान खत्म करेंगे ना, डेल I1 अपन में डेल टी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ई अपन में, माइनस ई अपन में, माइनस ई अपन में, माइनस का अमल करते हैं 1/11 प्लस 1 डेल आई अपन में डेल टी। तो क्यों नहीं यहाँ पर ऐसे लिखते इसी प्रकार, इस प्रकार माइनस ई अपन ई लिख सकते हैं, जहाँ देखिए माइनस ई अपन में ए लिख सकते हैं इसको, इसको यदि पूरे परिपथ का परिपथ तो एल हो तो माइनस ई अपन में, अरे पूरे परिपथ में विस्तार बली है, आप पूरे परिपथ का तुल्य परिपथ तो एल मान लें तो माइनस सी बाई एल हो जाएगा बराबर माइनस ई 1/11 प्लस 1 कोई समस्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। कहाँ से आपको दिक्कत हो रही है? शुरू से समझ लीजिए आपको। देखिए दो कुंडलियां ली गई है, दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ी गई है, और जब समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी तो आपको बताया गया है कि धारा अलग अलग बहेगी क्योंकि रास्ता अलग अलग है। यहाँ से धारा आएगी तो धारा बढ़ जाएगी, तो इधर जाएगी I1 है, मान ले L1 है तो धारा I1 जाएगी, L2 है तो धारा I2 जा रही है। ये दोनों धारा समान नहीं बहेगी ना, अलग अलग बहेगी। अच्छा, इन दोनों का सिरा एक ही है, इसलिए विद्युतवाहक बल क्या होगा, दोनों कुंडलियों में विद्युतवाहक बल समान होगा। अब फिलहाल ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारे चीज जो लिखे हैं वही बताए हैं। अतः परिपथ में कुल धारा कितना बहेगी, I बराबर I1 प्लस दोनों पक्षों में डेल टी से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में, क्योंकि I है ना, आप जानते हैं कि I रहेगा, देखिए डेल I अपन में डेल टी रहेगा, डेल देखिए डेल I अपन में डेल टी रहेगा तो आप E/L1 लिख रहे हैं, L के पदों में लिख सकते हैं E/L, है ना। दोनों पक्षों में डेल टी से भाग किया तो डेल I अपन में डेल टी, डेल I1 अपन में डेल टी, डेल I2 अपन में डेल टी। यहाँ तक क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए दोनों कुंडलियों में, चूंकि देखिए चूंकि लिखे है ना कि चूंकि दोनों कुंडलियों में क्या होगा, प्रेरित विद्युतवाहक बल समान होगा, तो दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युतवाहक बल समान होगा, यानी इसमें जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा इसमें भी वही प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा। यानी देखिए इसका प्रेरक तो L1 है, इसमें धारा I1 बह रही है, L1 है धारा I1 है, और समय डेल टी मान लेते E बराबर माइनस L1 डेल I1 अपन में डेल टी होगा, और इतना इसके बराबर यही है, इसके बराबर दोनों समान होगा ना। अरे इसमें जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है इसमें भी वही होगा, तो देखो आ रहा है। अरे समय तो हमेशा सब में लगता है, समय कुछ न कुछ लगेगा ना। ये बताइए ये बराबर ये और ये बराबर ये लेंगे ना बारी बारी से, तो पहले हमने ये बराबर ये लिया तो E माइनस L1 डेल I अपन में डेल टी, तो ये माइनस है, ये देखिए माइनस है ना जी सर, L1 गुणा है ना, ये माइनस है गुणा दोनों लेके ला देंगे इधर, लेकिन हम लिखे हैं इधर डेल I1 अपन में डेल टी की जगह लिख सकते हैं माइनस E अपन में L1, फिर तथा ये ले लीजिए ये बराबर ये पूरा नीचे ला दीजिए, तो डेल I2 अपन में डेल टी, E अपन में माइनस L2। यहाँ तक क्लियर? ये बताए डेल I1 अपन में डेल टी और डेल I2 अपन में डेल टी, ये दोनों का मान मिल गया, समीकरण सेकंड में नहीं रख सकते हैं। यहाँ देखिए तो समीकरण सेकंड लिख दिए हैं ये वाला, और समीकरण फर्स्ट, उसके बाद देखिए ये वाला उतार दिए यहाँ पर, इतना की जब इतना उतारे हैं प्लस इतने की जब इतना उतारे हैं, यहाँ तक क्लियर है। माइनस सी कॉमन किए हैं तो प्लस होगा। ये बताइए यहाँ पर डेल I अपन में डेल टी है, तो क्या हम डेल I, अच्छा पूरे परिपथ में धारा क्या बढ़ रही है I ना, अब पूरे परिपथ का विद्युतवाहक बल क्या है L मान लेते हैं, विद्युतवाहक बल L होता है, पूरे परिपथ का विद्युतवाहक बल E माने हैं, अब प्रेरकत्व L मान लीजिए। ये बताइए डेल I अपन में डेल टी की जगह
माइनस ई बाई एल नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से? हाँ डेल आई एक्स अगर यही देखिए, अगर ऐसे हो जाए आई टू तो हटा नहीं सकते हैं इसे। डेल आई पर में डेल टी को माइनस ई बाई एल नहीं लिख सकते हैं? अगर 2 है तो 2 लगा दिए, क्यों? अब यहाँ से डेल आई पर में डेल टी को माइनस ई बाई एल, अच्छा माइनस ई से माइनस ई तो 1 बाई एल बराबर 1 बाई 11 प्लस 1 बाई, यानी समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम के योगफल के। अच्छा पीछे वाला में नहीं लिखवाया है ना, लिख लीजिए एक लाइन। श्रेणी क्रम संयोजन में एक लाइन लिखिए, ये था ना श्रेणी क्रम में जुड़े, लास्ट में सूत्रवा के बाद लिख लीजिए, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व हो गया। उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है, अलग अलग प्रेरकत्वों के योगफल के बराबर होता है। हो गया। अब इसमें उतारने के बाद यहाँ लिखवा देंगे, क्या लिखवाएंगे? लिखेंगे यहाँ पर, लिखने के बाद श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में सभी माने जुड़े कुंडलियों का, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी कुंडलियों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम के योगफल, उनके अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम का योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए।